आज हम देखेंगे कि डीआरडीओ में मैक्सिमम और मिनिमम कितना आपको टारगेट लेकर चलना है। तो एक आपके पास माइंड में मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि इतना तो मेरे को कम से कम लाना ही है, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। कहां से हम वो एक्स्ट्रा मार्क्स खींच सकते हैं जहां से हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, 4 सब्जेक्ट हमारे हैं डीआरडीओ के एग्जाम के लिए, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश। 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स 30 मार्क्स, तो टोटल आपके पास 150 मार्क्स का है। मिनिमम इतना आपको लेकर चलना है, जैसे 40 में से 30 आपको टारगेट करते हुए चलना है मैथ्स में। रीजनिंग में कोई भी क्या है आपके पास रियायत नहीं है, उसमें तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही करना है, यानी कि 40 में से 35। साइंस में आपको 28 लेकर चलना है और इंग्लिश में आपको 22। अगर आप ये टारगेट लेकर चलते हैं तो आपके 115 मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए तो अब जो आपके पास मार्जिन बचे हुए हैं ना, उन मार्जिन में से आपको नंबर खींचने हैं। जैसे मैथ्स में अभी भी आपके पास 10 बचे हुए हैं, तो कोशिश करनी है 3 से लेकर 4 खींचने की, पुश करना है अपने आप को, ठीक है। रीजनिंग में 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 मार्क्स और कोशिश करनी है खींचने की। साइंस में 4 से लेकर 5 मार्क्स और इंग्लिश में आपके 3 से लेकर 4 मार्क्स और खींचने हैं, यानी लगभग आपके पास अगर आप अपने आप को पुश करते हो तो 11 से लेकर 15 मार्क्स आप क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। और अगर ये चीज आप लोगों ने पुश कर ली, ये मार्क्स अगर आप लोगों ने खींच लिए, तो सिलेक्शन आपके पास कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास सेफ्टी नेट है, यानी अगर आपके पास बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें से भी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 20 से लेकर 24 क्वेश्चन, इसमें से भी अगर आप खींच पाए तो 100% आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो हर चीज को आप लोगों ने टारगेट बनाते हुए चलना है कि मिनिमम कितना रखना है, इतना तो टारगेट करते हुए चलना है। अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है किस तरीके से हम लोग टारगेट करेंगे। फिर आपके पास पुश जोन, जहां से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स खींचने की कोशिश करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आप लोग को क्या कराएंगे, दूसरे बच्चों से आगे ले जाएंगे। बाकी ये जो आपके पास मार्जिन बचते हैं, यहां से अगर आपके पास 2, 4, 5 मार्क्स और खींच पाओ तो वो भी और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर आप लोग डीआरडीओ का CBT 1 बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं।